राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, कैसे चुना जाता है, कितनी शक्ति होती है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किन किन सदस्यों की नियुक्ति करवाता है, मतलब अध्यक्ष किस किस की नियुक्ति करवाता है, सभी बातें देखेंगे आज राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 12 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में। आर्टिकल नंबर 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां। तो आज अपन वो देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, जो 53 में है, आर्टिकल नंबर 53 है। तो कार्य एवं शक्तियां देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो इसमें कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, ये सभी डिटेल देखिए आज आप देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसकी होती है, देखिए सबसे पहले इसकी होती है कौन सी शक्ति होती है, कार्यपालक शक्ति। क्या होती है, कार्यपालक शक्ति, कार्यपालक शक्ति। इसके बाद होती है इसके बाद इसकी होती है सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सैन्य शक्ति। इसके बाद होता है विधायी शक्ति, विधायी नियम कानून क्या बना है, विधायी शक्ति। इसके थ्रू मतलब कोई भी नियम कानून बनना है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, विधायी शक्ति। न्यायिक शक्ति भी होती है, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। वीटो पावर भी इसमें होता है, वीटो शक्ति हो गई एक, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति मतलब जेब भी वीटो होती है, जैसे वो जेब में रख ले, किसी ने आपने बिल दिया, उसने बोला मैं जवाब नहीं दूंगा, तो वो अपने जेब में रख सकता है, जेब भी शक्ति होती है। और एक होती है कौन सी, आपातकालीन शक्ति, आपात शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई देश में तो वो आपात भी लगा सकता है। जितने प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर उपस्थित होती हैं। तो आज देखेंगे आप क्या कार्यपालक शक्ति, आखिर उसका क्या क्या कार्य होता है राष्ट्रपति का, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो कार्यपालक शक्ति होती है, इसके अंदर जी देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है। क्या करता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है। और क्या होता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कराता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कराता है। और क्या, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कराता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करवाता है, राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है, राष्ट्रपति। और इसके अलावा विभिन्न आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे आपने बोले विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष बोलते, जैसे मैंने बोला महिला आयोग, महिला आयोग, इसका जो अध्यक्ष होता, हेड होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कराएगा। जैसे मैंने बोला यूपीएससी के जो अध्यक्ष हुए उसकी नियुक्ति कौन कराएगा, राष्ट्रपति। इसके अलावा देखिए आप सुप्रीम, जैसे SC/ST आयोग है, SC/ST के आयोग के अध्यक्ष हैं जो, उसकी नियुक्ति कौन कराएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, जितने प्रकार की शक्ति होती है। अब सैन्य शक्ति क्या है, देखिए सैन्य शक्ति का मतलब होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो जिसमें शक्ति है, किसको क्या करना है, किसको क्या बनाना है, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में है, सैन्य शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी की शक्ति मतलब क्या कानून नियम बनना है, वो राष्ट्रपति के हाथ में। न्यायिक शक्ति, देखिए न्यायिक शक्ति ऐसा कहे न्यायिक शक्ति का मतलब क्षमादान। आर्टिकल नंबर 72 में लिखा है, सॉरी आर्टिकल नंबर 72 नहीं, आर्टिकल नंबर 61 में, आर्टिकल नंबर 61 में न्यायिक शक्ति है कि वो क्षमादान की कर सकता है आपको। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो आपको फांसी की सजा माफ करवा सकता है। आपकी फांसी की सजा कौन माफ करवा सकता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद नंबर 61 से। न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति, वीटो शक्ति मतलब वो चाहे तो आपकी जवाब दे सकता है, नहीं तो वो जेब में रख सकता है। आपात शक्ति, आपात शक्ति क्या होती है, देखिए आपात शक्ति का मतलब है जैसे कोरोना टाइम में लॉकडाउन लग गया था, जैसे वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसमें भी क्या लगा था, आपात लग गया था, आपातकाल की घोषणा हो गई थी, अकाल पड़ गया था। ऐसे इस टाइम पे आपात लगा दिया जाता है कि जो काम है वो सभी न्यायिक जो काम है, प्रशासनिक जो भी है, राजनीतिक, सब बंद रहेंगे। ठीक है, आपात शक्ति उसको बोलते हैं। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति।
ठीक है। अब राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे आपको याद होना चाहिए। 52 में लिखा है, आर्टिकल नंबर 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब 53 में लिखा है कि कार्य एवं शक्ति, क्या है 53 में है, कार्य और शक्ति। अब 54 में है चुनाव के बारे में। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण है, जैसे 53 में कार्य एवं शक्ति। इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे 61 में है, जो आपको क्षमादान कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है इसमें। 72 पर अब राष्ट्रपति अपना कहना ना माने, मान लीजिए, तो उसको आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग क्या लगा सकते हैं, महाभियोग। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद नंबर 72 से। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की बात और आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन आए देश का अध्यक्ष कौन है, तो देश का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है। प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। जनता के द्वारा कौन कौन से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, संसद में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए प्रतिनिधि, जो क्या बोल सकते हैं उसको, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसके बाद इसमें कौन, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा, जैसे विधानसभा को बोलते हैं विधायकों को, विधायक बनते विधानसभा में एमएलए। तो ये 3 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, 3 लोग, विधायक भी लेते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य होगा, विधानसभा का और लोकसभा का, 3 प्रकार जो सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है। तो जिन ऐसे चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें।